हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप इस नए से यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी। ठीक है, आरआरबी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का के लिए पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस ईयर 20 साल का या 10 साल का, इसमें क्वेश्चन आंसर है। और आप इसको कर लेते हैं तो इसमें जो रिपीटिंग करता है, रिपीटिंग उसका फ़ायदा हो जाएगा। और सेकेंड जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उसका थर्ड जो इसका फ़ायदा है, आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, उसकी प्रकृति, उसकी नेचर पता चल जाएगा। इसे निकालने का 50% एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का चांसेस 60% बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को देखिए और समझिए, और इस चीज़ को एक बार ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने से पहले उसका प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना है अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आज हम लोग पॉलिटी है, ठीक ना। पॉलिटी में कौन सा पार्ट है? मौलिक अधिकार, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट नहीं, यह प्रेमेबल है, यानी प्रस्तावना। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना क्या है। ठीक है, प्रस्तावना को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव किया था। यह संविधान क्या इसका भाग कहता है, आदर्श कहता है। ठीक है ना, ये संविधान का आदर्श है प्रस्तावना। ठीक है ना, प्रियम्बल कौन? ये जवाहरलाल नेहरू ने इसको पास किया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कीजिए, और देखिए इसका आंसर आप लोग कितने सही बता पाते हैं। या एक कॉपी ले लीजिए, सीट, ठीक ना, समय देखिए इधर सीट ले लीजिए आप। सीट लेने के बाद उसको देखिए, आप लिखिए एक इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। गलती हो रहा है तो उसको गलती कटिए, जितना सही हो उसको 1 2 करके लिखिए। अपना मूल्यांकन कीजिए, अपना इवेल्युएशन कीजिए। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं जो प्रस्तावना में आया है। कब आया है क्वेश्चन? देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी के 26/9/2022 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया है। इस बार भी आने की पूर्णतः संभावना है। देखते हैं कह रहा है कि ये खाली स्थान दिया है के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया है। संविधान के उद्देश्य में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया है। ठीक ना, किस संविधान द्वारा ये पूछ रहा है कि संविधान संशोधन करके। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 3 शब्द जोड़ा गया है, कौन कौन है? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। आपको ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन किसके अनुच्छेद से। तो अब इस चीज़ को कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर देते हैं। देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद सी। ठीक है ना, यानी 368 संविधान संशोधन की इसमें से चर्चा की गई है। ठीक है ना, चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, संविधान संशोधन कब होता है? 368 से होता है। 358 तो ये क्या है? ये आपातकाल की शक्ति का है। ठीक है ना, तो इसमें चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, इसके डिस्कशन में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, समझिए। दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 368 ने संसद का संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया है। संविधान की उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या भी कहते हैं, 3 शब्द जोड़ा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनेगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान का उद्देश्य क्या में जोड़ा गया। ठीक है ना, कौन से संविधान संशोधन ऊपर पढ़े हम कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब है? 1976 में। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? ए। तो देखिए ये 2 बार एक ही क्वेश्चन को पूछ दिया है। ठीक है ना, 2022 में देखिए पूछा ना, 2 बार एक ही क्वेश्चन को पूछ दिया है। इस 2 बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस बार भी पूछने की पूर्णतः संभावना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, अब बारीकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी जाकर ये एग्जाम क्वालिफाई आप कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ निर्वाचित प्रमुख से है। ठीक ना, कह रहा है कि जो है निर्वाचित कौन सा प्रमुख से। ठीक ना, कि लोकतांत्रिक है, कि गणराज्य है, कि प्रभुत्व संपन्न है, कि समाजवादी है। इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक हम लगता है सी। इस चीज़ को आप कमेंट कीजिए, आपका कौन सा लगता है आंसर है? गणराज्य। ठीक ना, गणराज्य नया शब्द जो प्रस्तावना में है निर्वाचित। ठीक ना, गणराज्य यानी सामान्य होता है जो राष्ट्रपति द्वारा इसका चुनाव होता है। अनुपातिक प्रणाली राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा। ठीक ना, भारतीय संविधान प्रस्तावना में आए गणराज्य अर्थ का निर्वाचित प्रमुख से है। राज्य का निर्वाचित प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसका पद वंशानुगत नहीं होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक कर दिया गया? ठीक, अभी पढ़े हम लोग 42वें संविधान संशोधन। ठीक ना, 1976 में। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक ना, बी। चलिए देखते हैं, इसमें देखा और लिखा होगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हो गया ना, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना, इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या में समाजवादी पंथ की संशोधन 42वां अभी पढ़ा है, इसको 42वां। देखिए ये हर बार ये क्वेश्चन दोहरा रहा है। ठीक ना, ये इस बार भी क्वेश्चन दोहरा सकता है, तो इस चीज़ को बारीकी से समझिए, इस चीज़ को कीजिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगर देखिए एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांत तो बोले ना, इसमें दर्शन पाया जाता है, संविधान का दर्शन पाया जाता है इसमें, ठीक ना। आत्मा भी एन पालकीवाला ने इसको कहा है संविधान के प्रस्तावना को आत्मा है, ठीक ना। इसको कौन सा है, इसको प्रस्तावना, प्रेम्बल को हम लोग इसमें प्रस्तावना में ये सब पाया जाता है, ठीक ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखिए सी देखिए ना, आगे देखते हैं केशवानंद मामला है, ठीक है ना। 1973 में केशवानंद भारतीय केस के सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना पूरी तरह से बदला जा सकता है, ये कभी नहीं होगा, ठीक ना। धाराओं में विभाजित किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। संशोधित किया जाता है, ठीक ना, ये संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसका मूल अधिकार कभी चेंज नहीं होगा, ये कहा गया। देखिए सी हो गया ना, देखिए लिखा होगा। केशवानंद भारती मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था की दी कि भारतीय संविधान के एक भाग है जिसमें अनुच्छेद 368 का संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में देखिए अभी एक 42वें संशोधन क्षेत्र द्वारा एक ही बार हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया, ठीक ना। किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य तभी परिणाम संविधान संशोधन किया गया 42वें द्वारा ये जोड़ा गया, ठीक ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी संविधान के प्रस्तावना का अंतर्गत, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए आंसर आप मिला सकते हैं। देखिए भारतीय ए हो गया ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता के कारण अपने इच्छा के अनुसार धर्म का अनुसरण करना, ठीक है, ये है 26 अनुच्छेद शायद होगा। स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार ये भी है। इच्छा अनुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार ये भी है। संसदीय चर्चा में भाग लेने का अधिकार ये बिल्कुल नहीं है, डी इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये इसका नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, इसमें दिया है भारत धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है बोल रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका बोल रहा है कौन सा है, इसका आंसर होगा ए है, ठीक ना। ये है अपने इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण किया जा सकता है। हम पढ़े शायद नहीं है तो ये कभी नहीं होगा, ठीक ना। ये संसद में आप कभी भी भागीदारी अपना नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप निर्वाचन होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान निर्माताओं की सोच भारतीय संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित है, निर्माताओं, ठीक ना। संविधान के निर्माताओं की सोच, जो इनका सोच है, दर्शन है, किसमें पाया जाता है, हम भी पढ़े हैं कि सोच जो दर्शन पाया जाता है प्रस्तावना में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए सी भारतीय संविधान के निर्माता की सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना पर लक्षित है। भारतीय संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान, इसका भाषा कहाँ से लिया गया है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है ना। इस बात को आप गौर कीजिएगा, भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार दिया गया है, पूरे संविधान का सार इसी में, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए हर साल ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें कोई नहीं है। आप अगर क्वेश्चन में बैंक बस देख लेते हैं, आपका 80% क्वेश्चन या 70% इससे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी पर आता है क्वेश्चन। संविधान में आएगा, प्रस्तावना में बदल देगा, क्वेश्चन यही तो आएगा बस। 42वें संविधान संशोधन बदल देगा, कभी दर्शन बदल देगा, कभी इसका सोच बदल देगा, यही सब क्वेश्चन देता है, बाकी इससे बाहर नहीं आता है। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है, भावना बोले ना, आदर्श और दर्शन इसमें पड़ जाता है, ठीक ना। ये प्रस्तावना में आंसर ये हो जाएगा। नॉर्मली ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। भारत के बारे में, भारत एक ईश्वरीय देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सही हो जाएगा। भारत एक निश्चित राज्य धर्म, ये गलती है। न केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है, ये भी गलती है, ठीक ना, ये भी गलती है। ये आंसर भी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए भारत के प्रस्तावना में सन्निहित शब्द गणराज्य का ही और निम्न कौन सा इंगित नहीं करता, ध्यान देना, नहीं करता ही बताना, ठीक है ना। देखिए राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुना जाएगा, ये तो करता है, ठीक ना। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक व्यक्ति में, ये भी सही है, ठीक ना। लोगों में निहित है, ना कि व्यक्ति में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, किसी एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को खुला है, ठीक ना। ये गलती है, ये भी सही है, ठीक है ना। किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय किसी भेदभाव को हर नागरिक को खुला है। देश में सर्वोच्च पद जहाँ राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राज होता है, वंशानुगत नहीं होता, ठीक, ये बात ध्यान रखिए कि वंशानुगत राष्ट्रपति का वंशानुगत ना होकर अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका चुनाव होता है, ठीक है ना। इसका कभी भी ध्यान रखना, इसका क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष या वंशानुगत कभी नहीं होता, ठीक है ना, ये गलत है। और देखिए
भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। क्या सूचित करता है? कि देश का प्रधान वंशांगत है, ये कभी नहीं है। कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है। देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, ये सी हो जाएगा इसके आंसर, ठीक है ना। संवैधानिक और यह ठीक है ना, सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये है क्या है? देश का प्रधान निर्वाचित है, ठीक है ना। तो आज देखें हम लोग क्या, एक सेकंड दोस्तों, आज हम लोग देखें प्रस्तावना का क्वेश्चन आंसर जो है आरआरबी रेलवे में, ठीक ना। एएलपी हो या ग्रुप डी हो, सी हो, किसी में भी, जेई हो, सब में ये क्वेश्चन आता है। तो आज इस वीडियो कितने ही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।